पूर्व जन्म का मित्र। नहीं सर, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। आप मेरी जगह सुलभा को भेज दे, वो भी काफ़ी ज़हीन है, बढ़िया रिपोर्ट बना सकती है वो इस घटना पर। कृपया मुझे माफ़ कर दे। अनुष्का के चेहरे पर अजीब सी उलझन देख चीफ एडिटर सुशांत जी ने सुलभा को बुलावा भेजा। मामला ही कुछ ऐसा था कि वो किसी ज़हीन और भरोसेमंद को ही भेजना चाहते थे। खबर लगी थी कि पिछले हफ्ते शहर से दूर आदिवासी बहुल एक गांव में समाज और पंचायत ने सर्वसम्मति से गांव की एक लड़की की शादी शाम से करवा दी, क्योंकि वो शाम पिछले कुछ महीनों से लगभग हर रात उसके बिस्तर में उसके साथ सोया मिलता। लड़की ने जगह बदल दी, तब भी वो वहीं आ धमकता। रात को पहरा देकर भी देख लिया गांव वालों ने, पर वो कब और कैसे बिस्तर में आ घुसता वो समझ से परे था। सुशांत जी इसी की असलियत जानने के लिए अनुष्का को भेजना चाहते थे, पर उसने साफ मना कर दिया। अपने केबिन में आकर पानी पीने के बाद अनुष्का खुद को फाइलों में उलझाने की कोशिश करने लगी, पर मन अजीब सी बेचैनी में था। ना चाहकर भी उसे वो सब कुछ याद आने लगा जो वो कब का भूल चुकी थी। पर इस सांप और लड़की की शादी वाली घटना ने फिर से सब कुछ कुरेद कर रख दिया मानो। लगभग 13 साल की रही होगी जब वो अपने नए मकान में आई थी, जो शहर से बाहर नई कॉलोनी में था। घर के दाईं तरफ छोटा सा गार्डन था जिसमें कुछ फूलों के पौधे लगे थे। शुरुआती कुछ दिनों के बाद एक चीज सभी गौर करने लगे कि एक छोटा सा सांप का बच्चा हमेशा उसके बगीचे में घूमता रहता। अधिकतर वो अनुष्का को ही दिखता, क्योंकि उसकी आदत थी सुबह शाम पौधों में पानी देना या फिर फूलों के बीच बैठकर पढ़ना। जब भी उसकी नज़र सांप पर पड़ती वो चीख कर अंदर भाग आती, मगर ना उसकी आदत छूटती बगीचे में जाने पढ़ने की, ना सांप वहाँ आना भूलता। जानवरों का कहना था कि वो जहरीले नहीं तो उसे मारना का कोई औचित्य भी नहीं समझा परिवार वालों ने। अनुष्का के दादाजी सांप का जहर उतारने का काम जानते थे और जड़ी बूटियों के भी जानकार थे। उन्होंने भी सांप की गतिविधियों पर गौर किया तो देखा कि वो हफ्ते में 3 दिन यथा मंगल, रवि और गुरुवार को जरूर दिखता, लेकिन समय हमेशा तभी होता जब अनुष्का बगीचे में हो। घर परिवार के लोग अधिक तवज्जो नहीं दिए कभी, और खुद अनुष्का भी इस पर इतना गौर ना की, पर दादाजी उन्हें सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा था। घर के सदस्यों को सख्त हिदायत थी कि वो सांप को ना छेड़े। 10वीं की परीक्षा के बाद वो अनु को साथ गांव ले आए। लगभग 1 माह बाद अनु जब लौटी तो रिजल्ट आने वाले थे। इस बीच वो सांप किसी को नहीं दिखा बगीचे में। गर्मी बढ़ने लगी थी। लंबे दिनों के उबाऊ समय को काटना मुश्किल होता, मगर शाम होती है वो बगीचे में डट जाती। सिंचाई, गुड़ाई, छटाई, सभी पेड़ पौधों को सहलाती पतियाती उसे बेहद सुकून मिलता, मगर सब पर भारी पड़ता वो सांप, जो समय के साथ अब और लंबा और मोटा हो गया था, पर पता नहीं क्यों डरावना नहीं लगता। सबसे अजीब बात कि वो हमेशा उसके सामने से ही निकलता दिखता, मानो उसे घूर रहा हो। कई बार खींचकर वो सोचती कि उसका बस चले तो सामने लगे बोगनवेलिया के कांटों में उसे लटका दे, पर दादाजी की याद आते वो कुर्ती अंदर आ जाती। सावन आ चुका था। नियम से शिव को जल चढ़ाने वाली माँ ने उसे भी इस बार बहलाते हुए कहा कि तुम भी शिव जी की पूजा करो तो सांप तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। लगातार 3 सालों से इस सांप से त्रस्त अनु ने सोमवार की सुबह पूजा की तैयारी कर ली। फूल, भाग, दूध, दही सब रख लोटे में जल लाने आंगन में गई और जल लेकर लौटी तो बुरी तरह चीखती बाहर भागी। बदहवास सांप चिल्लाती वो कांप रही थी। पूछने पर और फिर पूजा के कमरे में जाकर देखा तो वही सांप आज अंदर शिवलिंग पर बैठा था। एक पल को सभी घबरा गए। फिर ताली की आवाज करने पर वो पूरे कमरे में इधर उधर भागने लगा। भैया बाहर से डंडा लाने लपके, तब तक ना जाने किधर से बाहर निकल गया। ये कोई ना देख सका। आन फान में दादाजी आ गए और एक ताबीज पहनाए अनु को, फिर मंत्रों से घर बांधा ताकि वो सांप परेशान ना कर सके। कुछ दिन बीते ना बीते एक दिन फिर हंगामा हो गया। इस बार अनु की पलंग के पाए से लिपटा था सांप। इस बार की हरकत से अनु परेशान होकर एक अजीब सी नफरत महसूस करने लगी थी सांप से। और अजीब बात ये कि वो डरती नहीं थी।
दादाजी को समझा बुझाकर सभी रह गए, पर वो उसे मारने के खिलाफ थे। उनकी अनुपस्थिति में कितनी कोशिशें की गई, पर वो छलावा सा गायब हो जाता। उसके दिन तय थे और निकलने का कारण भी। बारिश में अनु बगीचे में नहीं जाती तो वो सांप पोर्टिको तक टहलता आ जाता। कभी पूजा रूम, कभी पलंग के पाए में बदस्तूर दिखता रहता, मगर कभी किसी पर फन नहीं उठाना, ना हानि पहुंचाई। अब तो सब उसे अनु के पिछले जन्म का प्रेमी घोषित कर उसकी मजा लेते। मम्मी, भैया और उसकी खास सहेलियां अक्सर उससे पूछती, कैसा है बॉयफ्रेंड, और अनु रोने चीरने से अधिक कुछ ना कर पाती। समय खिसकता गया। पढ़ाई पूरी होने के बाद रिश्तों का आना शुरू हो गया था। अक्सर वो लड़कों की तस्वीर, बायोडाटा वगैरह बगीचे में ही बैठकर देखती। उस समय अगर वो सांप रहता भी तो यूं तेजी से सनसनाता निकल जाता कि सभी हंस देते कि देखो तकलीफ हो रही है इसे। हमेशा इस घटना को मजाक में लेकर चलता परिवार और कभी हानि नहीं पहुंचाने की वजह से उसे तवज्जो ना देने वाले घर के लोग और सबसे अधिक लापरवाह अनु। खैर, शादी हो गई और वो शहर से बहुत दूर दिल्ली आ बसी। उधर बगीचे की जिम्मेदारी भैया और फिर मम्मी के हाथों आ गई। सांप अब महीनों नहीं दिखता। कभी कभार मम्मी ही मजाक में अनु को याद दिला देती, अरे तेरा बॉयफ्रेंड परसों दिखा था, कमजोर और बीमार सा लग रहा था। ओह माँ, आप भी ना उसके याद मत दिलाओ, पता नहीं किस जन्म का दुश्मन है। उसकी खिंच पर मम्मी ठहाका लगा देती। शादी के बाद अनु 2-4 बार आई भी तो बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया, पर दादाजी नोटिस करते रहे कि अनु के आने के एकाध दिन पहले से वो बगीचे में मंडराना शुरू कर देता। फिर अनु के जाने के बाद गायब। वो चिंतित रहते, पर किसे कहें और क्या ये समझ नहीं पाते। पहली झटकी पर अनु मायके आ गई थी। ठंडी के दिन थे। दिन भर वहीं बगीचे में बच्ची को प्रॉन में लिटाए वहीं फोल्डिंग पर लेटी रहती। पतिल निहाल आने वाले थे उस दिन। बेटी को तेल लगा वहीं प्रॉन में लिटा कर दूध लाने अंदर गई और जब लौटी तो चीख उठी। सभी दौड़ते बाहर आए तो देखा वही सांप प्रॉन से उतरकर गुलाब की झाड़ियों में घुस रहा था। दादाजी ने लपक कर बच्ची को उठाया और उसे जांचने लगे कि कहीं काट तो नहीं गया। उधर अनु घबराहट से चक्कर खाकर गिर गई। भाई और पापा थे नहीं। मम्मी गुस्से में बुनबुनाती जा रही थी और इसी बीच निहाल भी आ गए। पहले तो वो घबरा गए, पर दादाजी के आश्वस्त करने पर जान में जान आई। अंदर बैठे सभी इसी वर्षों पुरानी कहानी को निहाल को सुना रहे थे और वो आश्चर्य से अनु को घूर रहा था। कभी उसे इस अंधविश्वास की सांप को मारना अपशगुन है, पर बौखलाहट हो रही थी। कभी वो घर के लोग, खासकर दादाजी को मानसिक रोगी मान अजीब नजरों से देखता। एक अजीब सा खौफ भी अब उसकी आंखों में दिख रहा था। ऊपर से सामान्य दिखता वो लौट गया, पर अनुष्का का रोम रोम सुलग उठा। अगले दिन वो कामवाली बाई के पति और 2-3 लठेलों को बुलाकर उसे मारने का फरमान दे दी। 3 दिन तक लगातार कोशिश के बाद भी वो कहीं ना दिखा। चौथे दिन वो वहीं बैठ उसे कोस रही थी कि वो ठीक सामने मोगरे के तने से झूलता वो नजर आया। पहली बार अपना आपा खोती वो चीख उठी, क्या चाहते हो? कौन हो तुम? मैं नफरत करती हूँ तुमसे। ना जाने कितना कुछ बोलती रही, कोसती रही, रोती रही। अंत में थक कर कहा, सब कहते हैं तुम पिछले जन्म के मित हो। अगर ये सच है तो फिर मुझे तकलीफ में देख तुम खुश कैसे हो? अगर तुम में थोड़ी सी भी गैरत या प्यार है तो मेरी जिंदगी से चले जाओ। रोती सी शक्ति वो अंदर बिस्तर पर आ गिरी। दादाजी चुपचाप ये सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि वो सांप धीरे धीरे नीचे उतरकर उस जगह पर आ पहुंचा जहां अनु बैठी थी। 3 बार वहीं गोल गोल रेंगता रहा, मानो प्रदक्षिणा ले रहा हो, फिर झाड़ियों में गायब हो गया। अगली सुबह फिर कोहराम मचा था। घर के बाहर अनु ही चीख रही थी। सब आए तो देखा वही सांप बोगनवेलियों की झाड़ियों में कांटों से बिंधा पड़ा मृत लटक रहा था। 2.5 हाथ लंबा वो सांप इस तरह कांटों में बिंधा था मानो खुद को कांटों में गूंथ लिया हो। सबकी आंखों में आंसू थे। एक अजीब सा दुख था जो कहीं सुकून और भविष्य के लिए आश्वस्त कर रहा था तो कहीं कलेजे में टिस भी रहा था। अनु कई दिनों तक रोती रही थी। पहली बार उसे लग रहा था कि जरूर वो कोई पिछले जन्म का अपना रहा होगा। तभी तो खैर धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट आई। निहाल भी सब भूल चुके थे और अब उसकी चर्चा तक ना। दादाजी जरूर एक बार उससे बोले थे, अनु कुछ चीजें हमारे समझ से परे होती हैं।
जिन्हें वहम या अंधविश्वास कहना भी सही नहीं और एक बारगी यकीन करना भी मुश्किल होता है। अंधेरे और उजाले के अस्तित्व के साथ सभी का अस्तित्व है, जिन्हें मानना ना मानना हमारे हाथ में होते हुए भी शायद हमारे बस में नहीं। आज वर्षों बाद ऐसी घटना को सुन उसके जख्म ताजा हो गए, आंखों से 2 बूंद टपका पड़ा। अब ये उस पूर्व जन्म के मित्र के लिए थे या नहीं, ये खुद अनुष्का भी नहीं जानती थी। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।